क्या आप नया व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं? क्या व्यवसाय के प्रारंभ में ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? क्या आप व्यवसाय को बदलने के बारे में सोच रहे हैं? क्या आप व्यवसाय में सफल नहीं हो पा रहे हैं? तो आप बिल्कुल भी परेशान न हो। हम लाए हैं आपकी जन्म कुंडली के अनुसार कौन से व्यवसाय रहेंगे आपके लिए लाभदायी, जिसमें मिलेगी आपको मनचाही सफलता। जी हाँ, स्वयं अपनी कुंडली देखकर जानें। सर्वप्रथम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सभी जानकारी आप तक शीघ्र पहुंच सके। आप अपनी जन्म कुंडली में सर्वप्रथम लग्न भाव को देखेंगे, जो दर्शाए गए स्थान को कहते हैं। लग्न को प्रथम भाव कहते हैं। यहाँ से क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 और 12 भाव कहलाते हैं। जहाँ पर 1 लिखा है उसे हम प्रथम भाव कहते हैं। जहाँ पर 10 लिखा हुआ है उसे हम दसम भाव कहते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, जिसे कि कर्म भाव कहते हैं। यहाँ पर लिखे नंबर के अनुसार उस राशि के स्वामी ग्रह ही आपकी कुंडली के कर्मेश कहलाते हैं। अगर आपकी कुंडली में दसम भाव में 1 या 8 लिखा हुआ है तो आपकी कुंडली के कर्म भाव के स्वामी मंगल होते हैं, यानी कर्मेश मंगल कहलाते हैं। तो आइए सर्वप्रथम जानते हैं मंगल ग्रह जिनकी कुंडली के कर्मेश हैं तो उन्हें जीवन में क्या शुभ फल प्राप्त होता है और उन्हें किस रूप से किस प्रकार का बिजनेस करना चाहिए। ध्यान दीजिए, पैसा कमाना और आप अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित रखना जीवन के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। कई लोग नौकरी करते हैं, कई लोग बिजनेस करते हैं। आप जीवन में किस मार्ग से पैसा कमाएंगे यह कुंडली में स्पष्ट लिखा होता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप अपनी डिटेल व्हाट्सएप कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपकी कुंडली में कर्मेश मंगल है तो मंगल ग्रह से संबंधित व्यवसाय कौन कौन से होते हैं। जी हाँ, कृषि, धातु, बिजली, अग्नि से संबंधित कार्य, बागवानी से संबंधित कार्य, कल पुर्जों का, औजारों का कार्य, भवन निर्माण, भूमि का व्यवसाय, चिकित्सा संबंधी कार्य, सेना, पुलिस, न्यायपालिका, इंजीनियरिंग, बेकरी, मिठाई आदि का व्यवसाय मंगल ग्रह के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र के व्यवसाय में जातक को विशेष रूप से सफलता प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं जिनकी कुंडली में 2 या 7 नंबर दसम भाव में लिखा हुआ है तो उस कुंडली के स्वामी बनते हैं शुक्र। जी हाँ, 2 और 7 जिनकी कुंडली में दसम भाव में लिखा हुआ है उस कुंडली के स्वामी बनते हैं शुक्र। अतः शुक्र ग्रह से संबंधित व्यवसाय आइए जानते हैं। सोना, चांदी, हीरा मोती का व्यवसाय, रेस्टोरेंट इत्यादि का व्यवसाय, विवाह संबंधित कार्य से संबंधित व्यवसाय, महिलाओं से संबंधित सौंदर्य प्रसाधन संबंधी कार्य, उत्तम वस्त्र इत्यादि का व्यवसाय, संगीत से संबंधित जीविका और एक्टिंग से संबंधित कार्य, वैश्यावृत्ति का कार्य, दूध दही इत्यादि का व्यवसाय, सेंट इत्र इत्यादि का व्यवसाय, पशु चिकित्सा संबंधित व्यवसाय, शास्त्राकार इत्यादि संबंधित व्यवसाय और काम कला से संबंधित कार्य इस क्षेत्र में आते हैं, जिसमें जातक विशेष रूप से सफलता प्राप्त करता है। जी हाँ, आपकी कुंडली में कौन से हैं ग्रह आपके कर्म के भाव के स्वामी, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जिनकी कुंडली में 3 या 6 दसम भाव में लिखा हुआ है, उनकी कुंडली के कर्म भाव के स्वामी बुध होते हैं और बुध ग्रह के स्वामी से संबंधित कौन से व्यवसाय होते हैं उनके बारे में आइए जानते हैं। एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहूँगा कि हर ग्रह की अपनी अलग अलग विशेषता होती है। यदि व्यवसाय की दृष्टि से देखें तो ग्रह की स्थिति, उस पर ग्रहों की दृष्टि, ग्रह का बल और ग्रह का संबंध आदि सूक्ष्मता से अवलोकन करने के उपरांत ही व्यवसाय का निर्धारण किया जाना चाहिए।
अतः अगर आप सूक्ष्म विवेचना कराना चाहते हैं, जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो बुध ग्रह से संबंधित व्यवसाय इस प्रकार हैं: शिल्पकार से संबंधित व्यवसाय, वास्तुकार से संबंधित व्यवसाय, ग्रामोद्योग, लेखन से संबंधित कार्य, ज्योतिष का संबंधित कार्य, अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित कार्य, पत्रकारिता से संबंधित कार्य, गणित कविता से संबंधित, कला चित्रकारी इत्यादि का संबंधित व्यवसाय, रिपोर्टर, शिक्षक, वैज्ञानिक, मैनेजर, अखबार लेखन इत्यादि जो भी कार्य हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह के, यह सब बुध ग्रह से संबंधित आते हैं। जिनके कर्मेश बुध हैं, अगर वह इस व्यवसाय का चयन करते हैं तो उन्हें विशेष सफलता प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं जिनकी कुंडली के कर्मेश हैं चंद्र। जी हाँ, जिनकी कुंडली में चंद्र कर्म भाव के स्वामी हैं, उन्हें कौन सा फल प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्र ग्रह से संबंधित व्यवसाय। कपड़ा से संबंधित व्यवसाय, सामुद्रिक पदार्थ, समुद्र से निकलने वाले पदार्थों का व्यवसाय, मनोरंजन इत्यादि से जुड़ा व्यवसाय, भूमि से उत्पन्न हुई वस्तुएं, खेती से संबंधित उत्पन्न वस्तुएं, सरकार से संबंधित कार्य, होटल व्यवसाय, मोती सीपिया से संबंधित व्यवसाय, दूध का उद्योग, मछली का उद्योग और या इनका आयात निर्यात करना, केमिकल फैक्ट्री इत्यादि में कार्य करना, या जल सेना से संबंधित कार्य, सर्वत फैक्ट्री इत्यादि से संबंधित कार्य में विशेष सफलता प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं सूर्य ग्रह से संबंधित व्यवसाय। जी हाँ, जिनके दसम भाव में 5 लिखा हुआ है, वह उनकी कुंडली के कर्म भाव के स्वामी सूर्य होते हैं। और सूर्य ग्रह से संबंधित आज हम व्यवसाय की बात करेंगे। जिनकी कुंडली में सूर्य ग्रह कर्मेश है, उन्हें कौन से व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगी, तो कृपया ध्यानपूर्वक सुने। सबसे पहले बात करते हैं, सूर्य अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है, अतः सोने या जेवर से संबंधित का कार्य, स्वर्ण या स्वर्ण से संबंधित लेन देन का व्यवसाय, दवाइयों से संबंधित व्यवसाय, अध्ययन कराने से संबंधित व्यवसाय, और आवाज का क्रय विक्रय करना, ध्वनि से संबंधित कार्य और अनाज से संबंधित व्यवसाय, पिता द्वारा मिली विरासत से संबंधित कार्य और सरकारी नौकरी से संबंधित व्यवसाय, डॉक्टरी में औषधियों से संबंधित व्यवसाय सूर्य ग्रह से संबंधित होता है। अतः अगर आप इन व्यवसायों में अपना भाग्य आजमाते हैं तो इन्हें अचूक सफलता प्राप्त होती है। और अब हम बात करते हैं, अगर आपकी कुंडली में 9 या 12 लिखा हुआ है दसम भाव में, तो उस ग्रह के स्वामी गुरु होते हैं और गुरु ग्रह से संबंधित व्यवसाय आपको विशेष सफलता प्रदान करेंगे। गुरु ग्रह से संबंधित व्यवसाय हैं न्यायाधीश, अध्यापक, लेखक, कवि, प्रशासनिक अधिकारी, धार्मिक आयोजन, धार्मिक वक्ता एवं पुजारी होता है। और इस प्रकार वह कार्य करते हुए विशेष उपलब्धियां प्राप्त करता है। अगर आपकी कुंडली में आपको नहीं पता है कि आपकी कुंडली में कर्मेश कौन है, तो आप कुंडली की विवेचना के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर आपकी कुंडली में दसम भाव में लिखा हुआ है 10 या 11, जी हाँ, दसम भाव में लिखा हुआ है 10 या 11, तो आपकी कुंडली के कर्मेश होते हैं शनि। और शनि ग्रह से संबंधित व्यवसाय आपको जीवन में उच्च शिखर प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले शनि ग्रह से संबंधित कौन से व्यवसाय होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दस्तकारी के मरम्मत संबंधी कार्य। दस्तकारी में मरम्मत संबंधी जो भी कार्य हैं, लकड़ी का कार्य है, मोटे अनाज से संबंधित जो भी कार्य हैं, कोयला के लेन देन से संबंधित जो कार्य हैं, लोहा से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं और वैज्ञानिक कार्य से संबंधित जो भी कार्य आते हैं, अनुसंधान इत्यादि, और कार्यालय के अंतर्गत जो भी ज्योतिषीय कार्य आते हैं वह भी इसके अंतर्गत आते हैं। जज, निर्णय लेने, निर्णायक शक्ति की क्षमता इनमें अद्भुत होती है, अतः निर्णय से संबंधित लेने के कार्य जज रूप में भी इनको विशेष उपलब्धि मिलती है। ठेकेदारी का कार्य, भिक्षावृत्ति का कार्य और मशीनरी कार्य में अचूक सफलता प्राप्त होती है। अतः किसी टेक्निकल जानकारी अगर आप रखते हैं और आपके कर्मेश शनि है, तो आप इससे संबंधित कार्य में विशेष सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, जो भी कुछ हमने यहाँ बताया है उसके साथ ही हर ग्रह की उस पर दृष्टि और उनकी अन्य ग्रहों के साथ युति और उस ग्रह का बल और ग्रह संबंध आदि का सूक्ष्मता से अवलोकन के उपरांत ही व्यवसाय का निर्धारण किया जाना
चाहिए। अतः अगर आप अपनी कुंडली में सूक्ष्म अवलोकन कराना चाहते हैं तो आप अपनी जानकारी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। यथा समय आपको उसका उचित मार्गदर्शन दिया जाएगा। धन्यवाद।